हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निकिता एंड आज आपके सामने 11 चैप्टर लेकर आए अपनी एनसीईआरटी सीरीज का। लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या नया मिलता है आज। तो चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो जैसे आपने देखा होगा, जब कभी लाइट चली जाती है घर में और मम्मी लोग क्या करते हैं, कैंडल जला देती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं और कैंडल के सामने अलग अलग इमेजेस बना के उन्हें डराते हैं। तो वो जो मजा आता है, आज वही मजा हमें इस चैप्टर में पढ़ने में मिलेगा। तो देखते हैं। लाइट का मतलब प्रकाश, रोशनी। शैडो मतलब वही परछाई जो हम अपने भाइयों को बहनों को डराते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब। जब हम अपने बहन भाइयों को डरा रहे होते हैं तो वो जो रिफ्लेक्शन से जो शैडो सी बनती है, काली काली सी, जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी डर जाते हैं, तो वही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। जैसे हम अपने मिरर में देखते हैं तो हमें जो अपनी शक्ल दिखाई देती है वो होता है रिफ्लेक्शन। जो हमें इमेज दिखाई देती है हमारी मिरर में, हमारी जो शक्ल दिखाई देती है वो दिखाई देती है हमें लाइट की वजह से। कैसे, देखते हैं। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं या फिर घर में हैं, तो आप देखते हैं आपके सामने कितनी सारी चीजें हैं, सारी कितने डिफरेंट साइजेस की है, सबके कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, अलग अलग रंग के फूल दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई देती है, ये इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आपके आसपास रोशनी होती है। अब आप ये सारी चीजें रात को देखने की कोशिश कीजिए, मतलब घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए जहाँ पे लाइट ना हो, जहाँ पे थोड़ी सा भी प्रकाश ना हो। तो आप क्या देखेंगे कि वो सारी चीजें जो आपको दिन में दिख रही थी वो आपको रात में नहीं दिखेंगी। मतलब जो सारी चीजें आपको दिख रही है वो लाइट की वजह से दिख रही है। अब जैसे चैप्टर 4 में हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में किया था, ठीक है। अपने जो सारे ऑब्जेक्ट्स थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। अब उसी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अब उन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लाइट की बात भी कर रहे हैं। लाइट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स की बात भी आएगी, क्योंकि हमें जो सारी चीजें दिख रही हैं वो ऑब्जेक्ट ही तो है। और किसके रिस्पेक्ट में दिख रही है? लाइट के रिस्पेक्ट में दिख रही है। अब जो हमारा सूरज है, जो हमारी टॉर्च है, मतलब वो सारी चीजें जो अपने अंदर से लाइट एमिट करती है, मतलब लाइट निकालती हैं, उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड जो बाकी सारी चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गिटार, कंप्यूटर और स्टूल, ये कौन सी चीजें हुई? तो ये वो चीजें हैं जो कि ल्यूमिनस नहीं है, अपने अंदर से लाइट नहीं निकालते हैं, बट लाइट की वजह से हमें दिखाई देती है। अब जैसे हम पढ़ रहे थे अपने ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारी ओपेक वो वाली चीजें थी जिनके आर पार हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ट्रांसपेरेंट हमारी वो सारी चीजें थी जिनके आर पार हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा था। एंड ट्रांसलूसेंट हमारी वो सारी चीजें थी जिसके आसपास हमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था। अब क्या करेंगे? इसी के लिए आपको करनी है एक्टिविटी 1। अगर आपने हमारा पुराना चैप्टर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है? एक्टिविटी 1 में आपके आसपास जितनी भी सारी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हैं वो सारी ले आइए एंड सबको लाइट में ले जाकर ये देखें क्या आपको उनके आर पार दिख रहा है। मतलब इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, कार्डबोर्ड, पेपर, जो भी आप सारी चीजें लाई हैं देख लीजिए। एंड फिर क्या कीजिए? टेबल बना के उनको फिर से अरेंज कर दीजिए और उनके जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें राइट, रॉन्ग, मतलब जैसे आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। मतलब हमारी परछाइयां होती क्या है? क्या है ये जो हमें सूरज में जब हम चलते हैं हमारे साइड में जो एक काला सा इमेज जो बन जाती है जमीन पर, वो होती क्या है? अब उसके बारे में जानने के लिए हमें ये सारी एक्टिविटीज करनी है। तो एक्टिविटी 2 पे आइए। एक्टिविटी 2 में आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो कि ओपेक हो। हमने जान लिया ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट क्या थे। तो अगर नहीं आपको अभी भी क्लियर है तो आप वीडियो को दोबारा शुरू करके देख सकते हैं। अब ओपेक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। दिन के समय, मतलब जहाँ पे अच्छा सा प्रकाश आ रहा हो, मतलब लाइट आ रही हो सन की, वहां पर अपने उस ऑब्जेक्ट को अपने ऐसे थोड़ा हाइट, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर करके रख लीजिए एंड अपने एक फ्रेंड को बोल दीजिए कि जो नीचे शेडो जो क्रिएट हो रही है उसे एक पेपर पे बना ले। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट लीजिए, मतलब मल्टीपल और ऑब्जेक्ट कलेक्ट करके आप वो सारी इमेजेस अलग अलग शीट्स पे बनवा लीजिए। एंड अब क्या आप देखेंगे कि जो आपकी सारी शेडोज है
वो कुछ तो आपकी ऑब्जेक्ट के जैसी होंगी एंड कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। आप क्या कीजिए, अपने बाकी और फ्रेंड्स के पास जाइए एंड उनको आइडेंटिफाई करवाइए कि ये किस चीज की इमेज है। फिर आप क्या देखेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं कुछ इमेजेस क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो ये आप एक्टिविटी कीजिए और इसको भी आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। अब थोड़ा सा और जानने के लिए एक्टिविटी 3 करते हैं। ये जो एक्टिविटी आपको करनी है ये आप करेंगे डार्क में। अब आप एक ऐसी अंधेरे वाली जगह पर जाइए जहाँ पे रोशनी ना आ रही हो, तभी तो अंधेरा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, अकेले नहीं जाना। तो अब क्या करना है, अपने साथ एक पेपर और टॉर्च ले लीजिए और आपके फ्रेंड्स होंगे आपके साथ। अब क्या कीजिए, आप अपनी टॉर्च को ग्राउंड पे रख के इस तरीके से जलाइए कि आपकी जो टॉर्च की रोशनी हो वो आपके फ्रेंड के फेस पर पड़े। एंड अब आप क्या देखेंगे कि आपके फ्रेंड का जो फेस है वो आपको अच्छे से दिख जाए क्योंकि लाइट आ गई है। अब क्या कीजिए, अपने किसी फ्रेंड से बोल दीजिए कि वो उस शीट को उनके पीछे लेके खड़े हो जाए। पहले आपने देखा होगा उनका फेस तो आपको शैडो नहीं दिख रही होगी। अब जैसे आपका एक और फ्रेंड शीट लेकर उनके पीछे खड़ा होगा, जिनके फेस पे लाइट थी, उन वाले फ्रेंड के पीछे जब आपका दूसरा फ्रेंड खड़ा होगा शीट लेकर, तो अब आप क्या देखेंगे, उस शीट पे जो इमेज बनेगी, मतलब अब हमें शैडो दिख जाएगी। अब आप क्या कीजिए, उस शैडो को ड्रॉ कर लीजिए एंड आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो शैडो आपकी जो फ्रेंड होगा उसकी एक्यूरेट बन जाएगी। अब एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, तो हमारी एक लाइट वाली एक्टिविटी होगी, एक डार्क वाली भी हो गई। तो हमने दोनों एक्टिविटीज में ये तो जान लिया कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब दिखाई देता है जब उस पर थोड़ी सी लाइट पड़े, मतलब लाइट की प्रेजेंस में हमें क्या दिखाई देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। अब डार्क की बात कर लेते हैं। तो डार्क में जैसे हमने थर्ड वाली एक्टिविटी की है वैसे ही अगर आप छोटी सी और एक्टिविटी करके देखिए। अब आप एक रूम में जाइए जहाँ पे सिर्फ लाइट हो और कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। तो अब ये आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपको आपकी शैडो दिख रही है? नहीं। तो जैसे आप रूम में जाएंगे, लाइट जलाएंगे शैडो देखने के लिए, तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो जाता है शैडो देखने के लिए कि लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। एंड जब हम खाली रूम में गए हैं, मतलब उसमें कोई सामान नहीं था, अब हमने लाइट भी जलाई। दूसरा पॉइंट हम इसमें ये नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जब भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, मतलब लाइट उससे टकराए, उसके बाद वो लाइट हमारी आंखों पर जाती है, तब हमारी आंखों में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट के साथ साथ उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़े। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़े और फिर हमारी आंखों पर स्ट्राइक हो, मतलब हमारी आंखों पर पड़े और फिर हमारी जो वो इमेज है वो आंखों पर क्रिएट हो जाए और वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाता है। और डार्क वाली एक्टिविटीज में थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स की हमने शेडोज बना ली। कभी कभी क्या होता है कि हम डराने के लिए जो शेडोज यूज कर रहे थे, मतलब हम जो अपने हाथों से कुछ इमेजेस बना देते हैं, या फिर जैसे टॉर्च के या कैंडल के आगे आप क्या कीजिए, जैसे लाइट बंद करके टॉर्च और कैंडल जलाई और आप कोई इमेजेस अपने हाथों से बनाते हैं, तो वो इमेजेस हमें बिल्कुल ऐसे लगती है कि कोई सच में ही एग्जैक्ट वो ऑब्जेक्ट है हमारे हाथ में। मतलब कि कभी कभी जो शेडोज होती हैं वो हमें धोखा भी दे जाती हैं। तो यही सब हम एक्टिविटी 4 में जानेंगे। स्कूल के ग्राउंड में जाइए, उस दिन पर पूरी लाइट होनी चाहिए, मतलब सूरज की लाइट पूरी आनी चाहिए उस जगह। ग्राउंड में जाकर आप एक चेयर रख दीजिए एंड आप क्या नोटिस कीजिए कि जो वहाँ शेडो बन रही है उस चेयर की, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है चेयर के, मतलब जैसे चेयर है क्या वही शेडो उसकी बन रही है। अब क्या कीजिए, चेयर को थोड़ा सा मूव कीजिए और ये देखिए कि जो पहले शेडो बन रही थी और जो अब बन रही थी उसमें क्या डिफरेंस है। अब एक बुक लीजिए और उसकी शेडो देखिए, फिर अगेन एक बॉक्स लीजिए और उसकी शेडो देखिए। अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि जो बुक और जो बॉक्स की शेडो बन रही थी क्या वो एक जैसी है, या फिर उस बॉक्स को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, मतलब थोड़ा सा और घुमाइए और उसकी पहले की और बाद की जो शेडो बनी है वो ऑब्जर्व कीजिए और ये देखिए कि जो बॉक्स की शेडो बनी है अब, मतलब एक बार तब ऑब्जर्व कीजिए जब उसका कोना या फिर बड़े वाला पार्ट जो है बॉक्स का वो डायरेक्ट सन की तरफ हो, और एक बार तब ऑब्जर्व कीजिए
जब बॉक्स का स्मॉलर वाला पार्ट सन के डायरेक्ट सामने हो। तो आप क्या इन सारी चीजों में बहुत सारा डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप कलरफुल रोज ले लीजिए, मतलब एक ब्लू ले लीजिए, एक येलो ले सकते हैं, एंड अब उसकी शेडो ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो हमारा ब्लू रोज है या फिर पिंक रोज है या कोई और कलर के जो आपने रोजेस लिए, दोनों रोजेस की या सारे रोजेस की शेडो बिल्कुल सेम आ रही है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि शेडो में हमें सिर्फ साइज हमें पता चल सकता है, एंड कभी कभी हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें शेडो में कलर नहीं पता चलता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना खुद का एक कैमरा बनाना है। ये बहुत मजेदार एक्टिविटी है और हमारा थर्ड पॉइंट भी है। कौन सा? पिन होल कैमरा। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा सामान चाहिए होगा, ज्यादा हेक्टिक नहीं। एक बड़ा बॉक्स ले लीजिए और एक छोटा बॉक्स ले लीजिए। वो छोटा बॉक्स इतने साइज का होना चाहिए कि वो बड़े बॉक्स में अच्छे से फिट हो जाए। अब क्या कीजिए, दोनों बॉक्स का एक जो अपोजिट साइड है वो कट करके अलग निकाल दीजिए। छोटे बॉक्स में जहां आपने कट किया था पूरा एक साइड, उसका ठीक अपोजिट साइड आप छोटा सा स्क्वायर बना दीजिए, 5 to 6 सेंटीमीटर का काफी है। एंड जो बड़े वाला बॉक्स है, अगेन जो आपने खाली किया था एक पोर्शन, उसका ठीक अपोजिट साइड पे एक पिन होल बना दीजिए, मतलब छोटा सा होल कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि जो छोटा वाला बॉक्स है उसे बड़े वाले बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अब आपको उसमें से देखना है, इमेजेस बनानी है अपनी और सबके डिफरेंसेस नोट करने हैं। अब उसमें से देखने की कोशिश कीजिए। अब देखना कैसे, अपने आप को अच्छे से किसी ब्लैक कपड़े से कवर कर लीजिए अपने कैमरे के साथ, आगे वाला पोर्शन मत कीजिए कवर। अब आपने जो छोटे वाले बॉक्स में जो स्क्वायर कट किया था वहां पे ट्रेस पेपर चिपका दीजिए। ट्रेस पेपर मतलब जो कार्बन पेपर होता है उसके आर पार आपको थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब जो पोर्शन आपने पूरा कट किया था वहां से देखने की कोशिश कीजिए उस पिन होल में से जो ऑब्जेक्ट्स आपके दूर हो, बट वो सारे जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे आपके रोशनी में होने चाहिए। एंड अब आगे पीछे करके अपने छोटे वाले बॉक्स को एडजस्ट करते रहिए जब तक आपको इमेज दिखाई ना दे। ठीक है, अब बार बार उसकी इमेज नोट कीजिए, मतलब जो ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, छोटी बड़ी उल्टी सीधी, वो सब आप नोट कीजिए। अब रोड पे चल रहे आदमी है या फिर कोई भी कार, बस, ट्रेन, जो भी ट्रांसपोर्ट है, उनकी इमेजेस को भी नोट कीजिए और अपने एक टेबल बना लो या फिर अपने लिए एक सेक्शन बना लो जहाँ पे आप जो आपने ऑब्जर्व किया हो वो नोट डाउन करने के लिए। तो अब हमने अपने स्पिन होल वाले कैमरे से ऑब्जेक्ट्स तो मेजर कर लिए, या उनके जो शेडोज बनी है या जो इमेजेस बनी है वो हमने ऑब्जर्व कर ली। अब बात आती है सन की, क्या हम उसे भी नोटिस कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन आप ये सन वाली एक्टिविटी तब करेंगे जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो। आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा अपना मॉडिफाई करना होगा उस कैमरे में। एक बड़ा बॉक्स लेना है एंड उसमें सिर्फ पिन होल बना लीजिए एंड एक शीट ले लीजिए प्लेन, जहां पर आपको सन की जो शेडोज है वो ऑब्जर्व करनी है। एंड आपकी जो वो शीट होगी, जैसे जैसे एक्लिप्स स्टार्ट होगा आप सारे चेंजेस नोटिस कर पाएंगे अपने उस शीट पे। एंड आप अपने फ्रेंड को बोल दीजिए कि जो भी आप नोटिस कर रहे हैं उनको बताते जाइए एंड वो उस हिसाब से ड्रॉ करते रहेंगे, या आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं देखते देखते। बट कभी भी सन को डायरेक्ट आईज से मत देखिएगा। इस पिन होल वाली एक्टिविटी को आप एक बार या एक चीज से और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपने देखा होगा साइड में जो बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं उनपे इतनी सारी पत्तियां होती हैं, स्टिल उनके बीच में से हमारी जो लाइट है, हमारी जो सनलाइट है, वो इजिली पास हो जाती है। एंड आप ग्राउंड पे क्या देखेंगे, उनकी जो शेडोज होती है वो राउंड 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 सी होती है, मतलब सनलाइट तो पास हो रही है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है या फिर जो भी उनका गैप है एक लीफ से दूसरी लीफ के बीच में, वो डिफरेंट ही होता है, हमेशा अलग अलग शेप में होता है। लेकिन जब हमें वो शेडो जमीन पे दिखाई देती है तो वो पिन होल की तरह ही दिखाई देती है, मतलब राउंड ही दिखाई देती है। ठीक है, अब हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन तो कर लिए एक्टिविटी के, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि लाइट जब हमारी ट्रेवल हो रही है तो वो कैसे हो रही है। तो इसी चीज को जानने के लिए अब हम करेंगे एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, एक पाइप ले लीजिए या फिर अपने पेपर की हेल्प से रोल रोल करके एक सिलेंडर फॉर्म में बना लीजिए। एंड अब आप क्या कीजिए,
डार्क कर लीजिए, मतलब अंधेरा कर लीजिए, किसी भी रूम में एक कैंडल जला लीजिए। अब आप इजीली अब देखेंगे उस होल से या फिर वो जो आपने सिलेंडर बनाया है उस कैंडल को आप इजीली देख पाएंगे। अब क्या कीजिए आप, या फिर अब आप इसी चीज को दूसरे वे में कीजिए, मतलब एक रबर वाला पाइप ले लीजिए, उसको थोड़ा सा बेंड करवा लीजिए। बेंड करवाने के बाद आप अगेन वही कैंडल को नोटिस कीजिए। अब आपको वो कैंडल दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आगे से वो जो पाइप है आपका वो बेंड हो रखा है। उसको थोड़ा सा राइट और लेफ्ट मूव कीजिए। क्या अब आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा हमारी स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, मतलब जो बैंडेड फॉर्मेशन होगी आपको उसमें से नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, मतलब शीशे और उसमें जो हमारी इमेज बन जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम क्या देखते हैं, जब भी अपने आप को हम शीशे में देखते हैं तो क्या सिर्फ हमारी ही इमेज वहां पे बन रही होती है? नहीं, हमारे पीछे हमारे आसपास जो भी इमेज होती है वो भी उसमें बन जाती है। कभी कभी आप देखिए कि आप पानी में जैसे ऐसे देखेंगे तो आपकी इमेज उसमें भी बन जाती है। तो यही होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यही और अच्छे से जानने के लिए हमें करनी है एक्टिविटी 7 और एक्टिविटी 8। तो एक्टिविटी 7 को समझने के लिए आपको फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ एक अंधेरे वाले रूम में जाना है, एक टॉर्च और एक शीट लेकर। अब आप क्या कीजिए, एक साइड पे आप खड़े हो जाइए एंड एक फ्रेंड के हाथ में मिरर दे दीजिए एंड आपका जो एक और फ्रेंड है उसे अपने मिरर वाले फ्रेंड के अपोजिट खड़ा कर दीजिए। आप क्या कीजिए, आप अपने हाथ में टॉर्च लेके आप अपने मिरर वाले फ्रेंड के साइड में टॉर्च को ब्लो कीजिए, मतलब जलाइए और उसे अपने हाथ से कवर कर दीजिए एंड अपना हल्का सा हाथ हटाकर एक सीधी लाइन लाइट की उस मिरर पे पड़ने दीजिए। ठीक है, एंड अब आप क्या देखेंगे कि आपका जो मिरर है वो उस लाइट को दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे लाइट कैसे बेंड हो रही है, मतलब एकदम से कैसे मुड़ रही है एंड आपका वो थर्ड वाला फ्रेंड जो मिरर के बिल्कुल अपोजिट खड़ा है वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको पता चलेगा कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है। एक्टिविटी 8 को करने के लिए आप क्या कीजिए, एक थर्मोकॉल ले लीजिए, उसके ऊपर ब्लैक पेपर या ब्लैक शीट लगा दीजिए। एक साइड पे मिरर रख दीजिए एंड एक साइड पे आप टॉर्च ले लीजिए। टॉर्च और मिरर के बीच में एक कॉम्ब रख दीजिए। आसपास की सारी लाइट को बंद करके अपनी टॉर्च की लाइट कॉम्ब से पास होने दीजिए। आप क्या नोटिस करेंगे, जो आपका कॉम्ब की इमेज है जो आपको मिरर में दिखाई दे रही है, क्या वही आपको शीट पे नीचे उसकी शेडो वही फॉर्म में दिखाई दे रही है? अगर नहीं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आप ऑब्जर्व कीजिए एंड उसको आप अपनी समझ के हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी शेडो, लाइट और बहुत सारी फन सी एक्टिविटीज की, जिसे करने में हमें बहुत अच्छा लगा एंड जब आप इनको करके देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा और इनकी हेल्प से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। चैप्टर को समझने के लिए आपको एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप करेंगे वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी। चैप्टर को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे और मजा भी बहुत आता है। तो फिर आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं, बहुत अच्छी क्रिएटिव वर्क की तरह लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज भी इनहैंस हो। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।